नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हूं मैं अलीगढ़ के तहसील इगलास में। यूजीसी बिल की आग अब जिलों के बाद गांव व देहात क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। आज हम बात करें तहसील इगलास के कस्बे की। यूजीसी के बिल के विरोध में तमाम लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीर है तहसील इगलास के कस्बे की, जहां यूजीसी बिल के विरोध में तमाम लोगों के साथ महिलाओं के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। यूजीसी के अन्यायपूर्ण नियम वापस लो के पट्टिका हाथ में लेने के बाद इनके द्वारा मांग की जा रही है निश्चित तौर पर यूजीसी बिल को पूरी तरीके से रद्द किया जाए। फिलहाल अगर बात हाथरस की कही जाए तो हाथरस के सर्व परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज दबरिया के नेतृत्व में इस बिल का विरोध किया गया। उसी के संगठन के बैनर तले आज ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तमाम संख्या में लोग यहाँ मौजूद हुए और उनके द्वारा उप जिलाधिकारी इगलास को एक ज्ञापन भी दिया है। बातचीत करेंगे और इन लोगों से जानेंगे। सबसे पहले महिलाओं से बातचीत करेंगे, क्योंकि महिलाओं के द्वारा जो चीजें हाथ में ली गई है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाती है कि संविधान के अनुसार जो है न्याय चाहिए। आखिर यूजीसी के अन्यायपूर्ण नियम वापस लो और छात्र विरोधी नियम नहीं चलेंगे, ये नारे जो है क्यों लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है? नाम क्या है आपका? पुष्पा रानी नाम है मेरा। क्या वजह, क्यों आप यहाँ? यूजीसी के विरोध में आए हैं हम लोग और अभी हमने ज्ञापन देने की कोशिश की, उसके लिए भी हमें रोक दिया गया है। हमें इस गेट से बाहर भी नहीं निकलने दिया है और वो इतना डर गए हैं कि आप लोग हमारे वहाँ भी ऑफिस भी नहीं आ सकते हैं। तो कम से कम इतना अत्याचार मत करिए कि हमारा दिल फट जाए और हम कुछ और करने पे तैयार हो जाए, फिर हम लोग अनशन पे बैठेंगे अगर यूजीसी बिल वापस नहीं ले लिया। क्योंकि देखिए, इंसान अपने बच्चों के लिए जीता है और जब बच्चों का भविष्य खराब है तो फिर इंसान कुछ नहीं सोचेगा कि मेरा आज क्या है और कल क्या है। इस बात को सरकार भी जानती है। किससे परेशानी आने वाली है? परेशानी ये आने वाली है, देखिए सबसे पहली बात तो छात्रों में ही वैर बनस्य हो जाएगा। एक दूसरे से वो डरेंगे, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। और मान लीजिए ये जो सरकार ये बिल ला देती है तो फिर सरकार को ना कॉलेज बंद करके हॉस्पिटल और कारागार खोल देने चाहिए। क्योंकि कोई इंसान सीधे जेल जाने की बजाय 302 केस में जाएगा। क्यों वो वेट करेगा कि भी मेरे लिए सजा का प्रावधान रखा जाए, क्योंकि उसकी तो सुनी नहीं जाएगी। तो हम अपने बच्चों को, फिर एक बात और कि हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं, रीजन दो। अगर सरकार को यही रीजन, क्योंकि ये जो शब्द है कि ये सारे ऊंचे पदों पर स्वर्ण बैठे हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से, हमें कोई आरक्षण नहीं मिला, हमारे बच्चों को कोई आरक्षण नहीं है, हमने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया। सबका साथ सबका विकास की बातें कही जा रही थी, कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार के दावे किए जा रहे थे। यूपी और केंद्र की अगर बात की जाए, भाजपा की सरकार है, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है क्या? देखिए, विकास एक तरफ है और काला कानून एक तरफ है। विकास तो उनको इसलिए भी करना पड़ेगा ना क्योंकि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने अच्छा काम भी किया। हम सरकार के खिलाफ नहीं, बिल जो लाए हैं या बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम काला कानून बोलते हैं, ये उस साइमन कमीशन से भी बुरा हो गया है जो हमारी आजादी के समय लगा हुआ था कि देखो और अरेस्ट कर लो। आज तो हमें इतनी बुरी नौबत आ रखी है कि 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम स्वर्ण हैं। हमारी गलती यही हो गई कि तुम लोगों ने इस जाति में जन्म क्यों ले लिया। अभी कोई और लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते ना, उसको पुलिस भी सहयोग करती। एक नेता भागते हैं, वहां पे केस होता है क्या नाम है बांग्लादेश में, और वो भागना शुरू कर देते हैं क्या नाम अपने ही देश में। भैया भागना है तो बांग्लादेश में भाग जाओ भागते भागते। लेकिन हमारे देश में जो कानून हुआ है खराब, उसको तो ठीक करने के लिए भाग लो। इसके लिए मैं समाज को, इसलिए भी क्योंकि समाज सोया हुआ है, स्वर्ण समाज, लेकिन कभी सोया नहीं था। वो इसलिए कि हमारे इस देश में तरक्की चाहता है। हमारे जो नेता हैं वो ये सोचते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम तो अपना हक ले लेंगे पढ़ाई से। लेकिन जब सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, जब सदन में बातचीत हुई तो क्या इनमें तमाम जो प्रतिनिधि हैं, जनता की जो आवाज है वो उठाने का काम करते हैं, वहाँ वो आवाज क्यों नहीं उठाई गई? कुछ लोगों ने उठाई है लेकिन उनको भी दबा दिया गया है। कुछ लोगों ने अपना रिजाइन तक किया है। लेकिन एक बात हो, कितने लोग रिजाइन कर देंगे? फिर तो सरकार गिर जाएगी ना, क्योंकि हम लोगों ने ही सरकार बनाई है और हम नहीं चाहते कि सरकार गिरे, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है। हम सरकार के विरोध में नहीं है, हम सिर्फ इस काले कानून के विरोध में हैं और हम इसको कभी भी लागू नहीं होने देंगे। अपने बच्चों के भविष्य से कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। चलता रहेगा भैया। सबसे पहले ये बात है कि पंकज भैया को रिहा करो, उनके लिए ये सबसे बड़ा। जितने भी कानून आए जी, बिल्कुल। तमाम और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं यूजीसी बिल को? देखो, जो सवर्ण जाति है उनने जो अपनी सवर्ण जाति में जन्म लेकर के एक अपराध साबित कर दिया है सरकार ने। मोदी जी सरकार
हम ये बता रहे हैं तुम्हें कि जो सवर्णों ने तुमको बनाया है और ये उतारना भी जानते हैं। तो साथियों, संविधान बनाया अम्बेडकर साहब ने, तो बड़ा अच्छाई से हमने उसका पालन किया। हर जन एक्ट लगाई जाएगी। और इन्होंने, सरकार ने क्या किया है कि उसमें 5-5 लाख रुपए और देते हैं। ये पैसे दे करके हम पे हर जन एक्ट लगाई जाती है और 20-20 साल रहने के बाद में फिर वो निर्दोष छोड़े जाते हैं। तो ये हम ये बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। अरे जितने भी सवर्ण हैं, टैक्स कौन दे रहा है? सवर्ण जाति के दे रहे हैं, वैश्य दे रहे हैं और सवर्ण जाति के दे रहे हैं, और उससे ये इनका पालन हो रहा है और उसी जूते से हमारे चांद पे जूते मारे जा रहे हैं। तो हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये आरक्षण जो लगा है, जो मोदी सरकार ने, मोदी सरकार को इसका सबक सिखाएंगे। और जो भाजपा के नेता आएंगे नहीं, जिन्होंने ये एक्ट बनाया है, जो झूठे दोने चाटने वाले, मैं सांसद और विधायकों से कहना चाहता हूं, अगर तुम चाहते हो अपनी ईमानदारी से कि तुम सवर्ण जाति के हो, तो इस्तीफा दे करके यहाँ आ जाओ। और अगर आए वोट मांगने के लिए, तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हाथ में चूड़ी पकड़ा देना। साथियों, अगर आप चुप रहे, हमेशा जुल्म बर्दाश्त करने वाला भी अपराधी होता है। बिल्कुल सही बात है। और तुम अपराध अगर सहते रहोगे, तो एक दिन वो आएगा कि ये सवर्ण जाति को आतंकवादी घोषित कर देंगे। बिल्कुल सही बात। मोदी जी, मैं तुमको विकल्प बता रहा हूं कि जो सवर्ण जाति के जितने भी हैं, जाट हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं और जो भी हैं, इन्हें यहाँ से भिजवा दो पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर कोई नहीं जाए जबरन, तो इन्हें आतंकवादी घोषित करो, तो इनमें गोली मारो। अरे मोदी जी, तुम बैठे हो ये सवर्णों की कपाते बैठे हो वहां, और ये सवर्ण तुम्हें नीचे ला देंगे। तुम्हारा जो विकास है 2 मिनट में नीचे धराशायी हो जाएगा। तो मैं उनसे भी कहता हूं, जो सवर्ण जाति के जो MP विधायक पहुंच गए, अगर तुम में नैतिकता है तो त्याग पत्र दे दो। उन झूठे जो दोना चाट रहे हो ना, वो दोनन ने छोड़ दो वहां से। साथियों, अब सवर्ण जाति है, इनकम टैक्स दे रहे हैं कौन? हिसाब लगा दो, सवर्ण दे रहे हैं। और इनकम टैक्स थे गुजारा कौन को हेरो है जी, तुम जानते हो। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब वो समझ जाओ, सब जानते हैं। अब वो समझ जाओ। क्या भाजपा से नाराज है सर्वण समाज? नाराज ना, सर्वनाश करके छोड़ेंगे, ये ब्राह्मण कह रहे हैं। भारत माता क्या मोदी को सर्वनाश करके छोड़ेंगे? बिल्कुल, तमाम और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? पहले सभी भाइयों को धन्यवाद जो यहाँ पर एकत्रित हुए, मातृ शक्ति को भी प्रणाम। तहे दिल से मैं पत्रकार बंधुओं का वही तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो यहाँ पर उपस्थित हुए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आज हम UGC के विरोध में यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, जो कि हमें ज्ञापन देना था तहसील रामलीला ग्राउंड से तहसील तक, जो कि हमें जाने नहीं दिया गया। और बड़े दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हमें ज्ञापन के लिए भी रोका जा रहा है। हमारे नेता पंकज धवरैया जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उनके विषय में कोई नहीं सोचा जा रहा। रात को ठंड में उनको तिरपाल तक नसीब नहीं हो रहा है। क्या ऐसा मेरा देश है? आप अभी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, ये लेके कहते थे। एक ही समाज को लगा दीजिए, जैसे कि मैं कह दे रहा हूँ, चौधरी समाज को लगा के दे दीजिए आप। यहाँ पे तो यूपी में OBC है, हरियाणा की तरफ जाओगे जनरल है। ये संविधान है हमारा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो क्या लग रहा है ये विरोध प्रदर्शन जो कहाँ तक जाएगा? ये विरोध प्रदर्शन जब तक जाएगा जब तक UGC को वापस नहीं लिया जाएगा। क्या लग रहा है? ये UGC का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि UGC के बिल को सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से वापस नहीं ले लिया जाता। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय पंकज धवरैया जी, जब तक कि उनको ससम्मान धरना प्रदर्शन से नहीं हटाया जाता है, तब तक इस तरीके से ये जो आंदोलन है वो लगातार चलते रहेंगे। ये अभी आप जो देख रहे हैं ये तहसील स्तर पर है। आप अगर आगे जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये जिले स्तर पर भी है, प्रदेश स्तर पर भी है और पूरे देश स्तर पर भी है। अगर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय पंकज धवरैया जी, उनको ससम्मान वहां से नहीं हटाया जाता है, UGC के काले कानून को वापस नहीं लिया जाता है, तो हम इस लेवल के धरने हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले, हर गांव, हर घर में करेंगे। हर जगह ये प्रदर्शन होने वाला है। UGC के लिए बहुत से लोग, ब्राह्मण लोग ये सोच रहे हैं, जाट लोग ये सोच रहे हैं कि UGC
ब्राह्मणों के ऊपर लगेगा। मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ, यूजीसी पास होने के बाद जाटों के लिए भी लगेगा, कुछ गाँव के लिए लगेगा। वो याद करो हस्तपुर कांड, हस्तपुर में एक जाट घर था, पूरा परिवार था जो बर्बाद हो गया एससी एक्ट के चक्कर में। जब ये लागू होगा, कोई जाट ये ना समझे कि मेरे ऊपर यूजीसी लगेगा, वो सारी बिरादरियों के ऊपर लगेगा। इस चीज को आप ध्यान रखें। सभी के ऊपर यूजीसी लगेगा, तमाम जो बिल है सभी को ऊपर लगने जा रहा है। ये जो है अज्ञानता है लोगों में। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीसी आरक्षण नहीं है और इसमें बीसी लोग भी आएंगे, सामान्य वर्ग भी आएगा। ये भी एससी एसटी के लिए बनाया जा रहा है। तो जो अज्ञानता है लोगों में, अज्ञानता की वजह से सब लोग साथ नहीं आ पा रहे हैं। भविष्य में बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। पहले सरकार ने नाम किसको ज्ञापन दिया है? हमने राज्यपाल महोदय के लिए ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब के माध्यम से। तो ये अपनी मांग हम लोग रख रहे हैं और ये लड़ाई अभी चलती रहेगी जब तक सरकार अपनी तरफ से यूजीसी एक्ट को पूरी तरीके से वापस नहीं लेती। हेलो, किस संबंध में ज्ञापन वगैरह दिया गया है? ये ज्ञापन दिया गया है कि ये यूजीसी द्वारा लागू कुछ नियम के विरुद्ध इन लोगों ने ज्ञापन दिया गया है, जिसको रिसीव भी किया गया है और इन लोगों को आश्वासन भी दिया गया है कि उचित माध्यम से इनकी बात शासन तक भी पहुंचाई जाएगी। किस संगठन के द्वारा ये ज्ञापन वगैरह दिया गया? ये संगठन है राष्ट्रीय श्रवण परिषद की तरफ से ये ज्ञापन दिया गया है। दर्जनों लोगों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया है और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खरी खोटी सुनाई है। वही मौजूदा हालात की अगर बात कही जाए तो कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना है यूजीसी सिर्फ श्रवणों के लिए नहीं है, ये आगे आने वाले समय में सभी के लिए विनाशकारी होगा। उपजिलाधिकारी इगलास का साफ तौर पर कहना है जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है उसे आगे उचित माध्यम के साथ भेज दिया जाएगा। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।